हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अपने चैनल विजन विथ राज पर गणित से संबंधित पहली क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा इस बात का दावा है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो अवकलन से संबंधित कोई भी सवाल आपका बोर्ड परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। आज आपको बताएंगे कि अवकलन समीकरण कैसे हल किए जाते हैं, किसी भी समीकरण का अवकलन कैसे किया जाता है, अवकलन के सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनते हैं वो सूत्र। आपको हम सवाल नहीं पढ़ाएंगे बल्कि उसका कंसेप्ट पढ़ाएंगे, आता कहाँ से है ये सूत्र और ये सवाल बनती कैसे है, जिससे आप एग्जाम में अपनी हर सवाल को चाहे छोटी हो या बड़ी हो चुटकियों में हल कर पाएंगे और कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, अवकल समीकरण जो अवकलन किया जाता है कैलकुलस में, इंटरमीडिएट के अंतर्गत ये चैप्टर रखा गया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें कुछ सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, पहले हम उनको देख लें, उसके बाद सवाल पर आते हैं। सूत्र है डी डी एक्स कांस्टेंट पद 0। देखिए, अवकलन का अर्थ है घटना। अवकलन का अर्थ है घटना। आप किसी भी चीज को अगर अवकलित करेंगे तो घटती जाएगी, कुछ एवरेज में बढ़ती जाएगी, कुछ एवरेज में घटती जाएगी। तो यहाँ डी डी एक्स को हम डी बाई डी एक्स पढ़ेंगे। पूरी सवाल में वैसे संभवतः डी डी एक्स बोला जाता है, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स। तो देखें, डी डी एक्स कांस्टेंट पद का यदि अवकलन आप कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। आप यही अगला सूत्र देखेंगे डी डी एक्स एक्स, तो इसका मान 1 आएगा। यदि डी डी एक्स एक्स की पावर n है तो इसका मान n एक्स के पावर n माइनस 1 होगा। इसी प्रकार अगला सूत्र है डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स को हम लिखेंगे ए के पावर ई लॉग ई बेस ए एक पावर एक्स, सॉरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो स्टार्टिंग में आपको अवकलन करने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इस पर आधारित कुछ सवाल यदि हम देखें तो ये कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। देखें, जैसे कि यहाँ आप x के सापेक्ष हर समीकरण में अवकलन करेंगे। जैसे कि आपको कोई सवाल रखा गया है y बराबर x के पावर 2। अब आपको इसका अवकलन करना है। तो देखने में तो छोटा सवाल है, आप सोच रहे होंगे बहुत कठिन है। नहीं, ऐसा नहीं है, लगाने में भी आपको सरल है। यही फार्मूला रखिए, n माने यहाँ जो है n का मतलब है नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर लिखे होंगे। तो आइए देखते हैं कैलकुलस with respect to x dy by dx equal dy dx x के पावर n है, n की जगह आपको 2 लिखा मिल रहा है। इसको हल करेंगे ये फार्मूला लगा के, n नंबर आगे आ जाएगा, फिर x के पावर जो है नंबर उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 2
एक्स के पावर 2 माइनस 1। और एक चीज देखें, यहाँ आप अवकलज, कैलकुलस का अवकलज है तो सी जोड़ेंगे। आपको जब इंटीग्रल करते हैं, समाकलन, तो आई लगाते हैं। यहाँ कैलकुलस अवकलन कर रहे हैं तो आप यहाँ सी लगाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये समीकरण बन जाएगा हल होने के बाद डी वाई डी एक्स 2x, 2 में से 1 गए, 1 प्लस सी, 1 लिखेंगे नहीं। ये रहा हमारे इस सवाल का हल। अब जो आपके बुक्स में सवालें दी गई हैं उन पे आते हैं। अब इसी पर आधारित एक चीज और हम देखें, एक दूसरे टाइप का सवाल जिसमें आप देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से इस सवाल को हल किया जा रहा है, जो कि सामान्यतः कठिन दिखने वाली सवाल है। देखें, ये एक प्रकार से समीकरण दिया गया है, त्रिघात बहुपद है। इसको आप अवकलन करेंगे तो इसकी साइज देखकर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसानी से हम इसको x के सापेक्ष जब विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट x, dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 3, यहाँ सब में आप अवकलन कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको कहा था आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ एक्स के एक्स्ट्रा जो भी आपको पद मिल रहे हैं, नंबर्स मिल रहे हैं या लेटर्स मिल रहे हैं, उनको आप डी बाई डी एक्स के पहले रख लीजिए। देखते हैं, इसमें हम 5 मिल रहा है, 5 को पहले रख लिए, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस यहाँ 4 है, 4 बाहर रख लिए, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस यहाँ 3 है। अब सवाल उठता है, नंबर तो यहाँ आप बाहर रख लिए, यहाँ जब 3 है तो आप क्या करेंगे। 3 जो है एक तरह से कांस्टेंट पद है। आपको ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी लेटर नहीं लिखा है, अर्थात यक्स नहीं लिखा गया है। तो हम इसको लिख लेंगे ज्यों का त्यों, और आगे कैलकुलेट करते समय हल हो जाएगा। देखें, 5 तो आगे आ गया है। अब इसमें हमको क्या करना है, ये चीजें आप देखिए इस फार्मूले से बिलोंग्स कर रही हैं, तो यहाँ हम इसको हल करने के लिए आए, ऊपर आ जाते हैं, x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल आपको 3x के पावर 2 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई 5 आगे ये है पहले से ही, 3 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा, प्लस 4 और x का कैलकुलेशन 1 होता है, आप देख ही रहे हो, 1 हो गया। और जो कांस्टेंट पद है उसके लिए आपने 0 लिखा है पहले से ही। 5 3 जा 15, x 3 माइनस 1 2, और ये 4 हो गया। 0 से कोई मतलब ही नहीं है। कहने का तात्पर्य, आपने इस बड़ी सी समीकरण का अवकलन किया, तो इतना आ गया। हमने कहा ना, अवकलन में चीजें कम हो जाती हैं, तो आपको ये बड़ा सा दिखने वाला सवाल बहुत ही इजीली हल हो गया मात्र इतने ही फार्मूले की सहायता से। तो कैलकुलस बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको स्थिर दिमाग से कांस्टेंट होकर आपको हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना है। इसी प्रकार के कुछ अमेजिंग सवाल और हम आगे लेके आएंगे जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूला देख लें, जिसके आधार पर आप आगे की सवालों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी बुक्स उठाकर देखेंगे अब, तो हर सवाल आपको आपकी पहुंच में लगेगी और बड़ी ही आसानी से चुटकियों में आप उसको हल कर पाएंगे। देखते हैं कुछ नए फार्मूले जो कि
त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित हैं उनका कैलकुलस करेंगे तो आप क्या प्राप्त होगा। देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स तो कास एक्स, डी बाई डी एक्स कास एक्स तो माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स तो सेक एक्स टेन एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का आप कैलकुलस जब करेंगे तो फार्मूला रहा, अर्थात जहां भी सवाल लगाते समय आपको साइन का डी बाई डी एक्स करना हो वहां आप कास एक्स लिखेंगे, कास का करना हो माइनस साइन लिखेंगे, टेन का करना हो सेक स्क्वायर लिखेंगे, कॉट का करना हो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स सेक का करना हो तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का करना हो तो माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स लिखेंगे। आप अपनी बुक उठाकर देखिए, उसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, हम अपनी मोबाइल से देख लेते हैं और आपको आगे बताते हैं हल करके। इसमें देखिए प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी पैटर्न की बुक में है, जिसमें पहला सवाल है साइन एक्स वाई इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इस प्रकार के सवाल थोड़ा आप जो ये फार्मूले आप 11th वाली कक्षा में भी पढ़े होंगे, इससे थोड़ा एक स्टेप बढ़ के यहां दिया है, उस पे हम ये सवाल देख लें तो फिर कैसे हल करते हैं उस पे चर्चा करते हैं। देखिए इसमें आपको ये हिस्सा जो है इसको टी मानना पड़ेगा। माना सपोज दैट टी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स। इसका भी करेंगे, ये कांस्टेंट पद है, 0 है, जिसका पहले इसके पहले हमने देखा, और एक्स पावर 2 का है 2x प्लस इसका 0 हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये रहा हमारा। अतः आपको जो ऊपर वाली समीकरण मिल रही है y इक्वल साइन टी मिल रही है। अब यहाँ कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ आपको टी के सापेक्ष कैलकुलेट करना है। जो भी नंबर आप लेंगे, x है तो x के सापेक्ष कैलकुलेट, t के सापेक्ष कैलकुलेट, y के सापेक्ष कैलकुलेट, z के सापेक्ष कैलकुलेट, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी टी आपको मिला और साइन टी है, इसको डी बाई डी टी आप लिखेंगे साइन टी। तो जैसा कि हमने जब x के सापेक्ष किया था, यहाँ x था, अब t के सापेक्ष कर रहे हैं, जब x सापेक्ष किया यहाँ x था तो आपको cos x मिला, वैसे यहाँ t के सापेक्ष कर रहे हैं, t है तो आपको cos t मिलेगा। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी साइन टी को आप cos t बना देंगे, cos t। अब आपको एक चीज जान के हैरानी होगी
कि अभी तो हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये टी कहाँ से आ गया इसमें। तो टी को जानने के लिए हम इस सवाल को पूरा करने के बाद आपको बता रहे हैं कि डी वाई डी एक्स कैसे प्राप्त होगा, अर्थात अवकलन कैसे निकलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, तब आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पे कि दो समीकरण आपको प्राप्त हुई हैं। एक तो यहां पर प्राप्त हुआ है, एक यहां पर प्राप्त हुआ है। अब इन दो समीकरणों का अगर आप गुणा कर दें, समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, मल्टीप्लाई सेकेंड, तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी बटे डी एक्स। आप चाहे 3 गुणे 4 बोलो या 4 गुणे 3, हमने फर्स्ट और सेकंड लिखा है, लेकिन गुणा कर रहे हैं सेकंड और फर्स्ट, इससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। यहां आप लिखिए, अब इधर कॉस टी आपको प्राप्त था और मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स समीकरण 1 से आपको 2x था, 2x। तो देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो आपको टी हैरान कर रहा था ये अपने आप हट गया यहां से, और आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। और ये काश टी 2x, टी की जगह आप क्या रखेंगे, जो आपने माना था टी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5। बहुत ही इजी है, टी आप पूरी तरह से यहां हटा चुके हैं और आपका ये उत्तर रहा, आपका ये उत्तर रहा। जो अभी हम सवाल के बीच में कह रहे थे कि टी आया कहां से, आपको उत्तर मिल गया होगा कि टी हमने खुद अपने से लाया था टी मान के, लेकिन जब हम फार्मूला लगाए, कैलकुलेट किए, तो टी अपने आप पूरी तरह से हट गया। कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ दो समीकरणों का आपस में गुणा करके टी आपको काट देना है, आपको संबंधित फलन का अवकलन मिल जाएगा। एक चीज आप ध्यान दें कि क्या इस सवाल को लगाने के लिए हमें इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये तो समझने के लिए है, बेसिक है। आपको हमने कहा कंसेप्ट बताएंगे, आप हमारे वीडियो में कंसेप्ट देखेंगे, ना कि ट्रिक देखेंगे। और सवाल ट्रिक तो ट्रिक, पूरी जिंदगी ट्रिक हो जाएगी अगर आप ट्रिक पढ़ेंगे तो, क्योंकि ट्रिक से कितना आप हल करेंगे। बड़ा सा इक्वेशन आ गया तो कितनी बड़ी ट्रिक आपके पास है कि बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको हल कर देगी सेकंडों में। ट्रिक कामयाब होती है, लेकिन कहीं कहीं, हर जगह नहीं कि जीवन भर ट्रिक पे चलोगे। तो आप कंसेप्ट पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हम आपको बताते हैं जो लोग ट्रिक पढ़ते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए, आपका दिमाग तभी काम करेगा जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट पढ़े रहेंगे। आपको हम यही सवाल ट्रिक पे लगा के 1 सेकंड में दिखाते हैं। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ये आपका बन गया y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही सवाल था ना अभी हमने शुरू में यहाँ स्टार्ट किया था, जिसके लिए अपना पूरा बोर्ड हम भर डाले। ये 1 सेकंड में आएगा। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप यहाँ टी के सापेक्ष किए थे, आप यहाँ कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। और साइन एक्स को आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं, अभी हमने फार्मूला दिखाया था, कास एक्स लिखते हैं। तो कास एक्स को आप पूरे को एक्स मान रहे हैं, और एक्स स्क्वायर का आप 2x लिखते हैं। अवकलन 5 का 0 हो गया है। ये रहा आपका एक लाइन में आंसर, ये रहा आपका ट्रिक। लेकिन आप देख रहे हैं ट्रिक तभी आपको आएगी जब उसका कंसेप्ट आपको पता रहेगा कि कैसे पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया है हमने। तो बहुत ही आसान है, लेकिन पहले आपको सवाल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। देख लिए ना, एक लाइन में पूरा का पूरा सवाल हल हुआ है, और आपका एग्जाम में समय बचने वाला है। तभी बचेगा समय जब आप कंसेप्ट जानते रहेंगे बेहतर तरीके से। इसी प्रकार के कई सवाल आपके बुक्स में दिए गए हैं, आप उन पे निरंतर अभ्यास करते रहिए। नया वीडियो हम जब लेकर आएंगे तो इसी प्रकार के कुछ फैंटास्टिक सवाल जो कि कंसेप्ट पर आधारित होंगे, और
उनको हम दोनों तरीके से आपको लगा के दिखाएंगे, कंसेप्ट विद ट्रिक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।